इस वक्त पे सूबेदार आरोकिया राजीव है हमारे साथ और एक गर्व का मौका तो ये है कि आप भारतीय सेना के साथ जुड़े हैं, लेकिन हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ आपने एशियन गेम्स में जो 2 सिल्वर मेडल जीते हैं, एक दोनों ही जो है रिले में आए हैं, एक मिक्स रिले में आया है और एक मेंस रिले में आया है। कौन सा सबसे ज़्यादा खास है ये, अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें तो? मेन रिले बहुत टफ है। हाँ। मिक्स रिले वो तो पहले बार हो रहा है, उसमें एक्सपीरियंस नहीं है। हमारा लड़की लोग थोड़ा सा बहरन का लड़की लोग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। और हमारा मेन रिलेस तो बहुत टफ है। वो हमारा पिछले साल 2014 में हम लोग को 4th हो गए रिले में। इस बार बेस्ट अच्छा टाइमिंग भी किया है और मेडल भी जीता है। जो तमाम स्प्रिंटर्स थे उनमें आपको लगा कि इस जो हमारे स्प्रिंटर्स थे उनमें ख़ास तौर पर वो काबिलियत है कि अब आने वाले जो चैम्पियनशिप्स होंगी या आने वाले जो मौके होंगे जिनमें हर कोई ओलंपिक्स का नाम ज़रूर लेता है, आपको लगता है इस टीम के पास वो कैलिबर है कि आने वाले समय में अब देश कुछ बड़ी उम्मीदें लगा सकता है सेना के साथ साथ? पक्का हो सकते हैं। यहाँ 2016 में हम लोग ओलंपिक्स भी गया है, उसमें हम लोग का 8th पोजीशन तक आ गया है। इस बार 300 भागा है और हम लोग का और 2 साल मौका है। उसमें अभी भी 300 तक आ गया है। हमारा टीम भी बहुत बढ़िया टीम है। हम लोग का 258 259 भागा तो हम लोग ओलंपिक्स में मेडल जीत सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आप आरोकिया राजीव थे जिन्होंने ये निश्चित तौर पर कहा है कि आने वाले समय में इस दल से कहीं ना कहीं भारत के लोग, भारत की सेना निश्चित तौर पर एक गोल्ड की उम्मीद ज़रूर कर सकती है। दिल्ली से रोहित जुगलान, इंडिया न्यूज़ के लिए। तो रोइंग की टीम इस वक्त हमारे साथ है और ये जो सोने की चमक आप इनकी छातियों पर इस वक्त पे देख रहे हैं, वही चमक आप इनके चेहरे पर भी ज़रूर देखने को मिल रही होगी, क्योंकि रोइंग एक ऐसा खेल था जिसमें मैं सच बताऊं तो भारतीय जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानते नहीं थे, लेकिन उम्मीदें हर खेल से थी, इसलिए रोइंग से भी थी। और एशियन गेम्स 2018 का छठा दिन था जब इसी दल ने भारत के लिए गोल्ड जीता। तो सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूँ सर, उस लम्हे को आप थोड़ा सा अगर कैमरे के सामने बयां करें, जब वो आखिरी मौका चल रहा था और लगा कि अब हमने देश के नाम गोल्ड जीत लिया। सर, जब हम रोइंग रेस स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त यानी इंडोनेशिया हमसे थोड़ा माइक्रो में आगे था। माइक्रो में आगे चल रहा था तो हमने कंटिन्यू हम उसी स्पीड से चलते रहे। हम 1000 तक लीड ले चुके थे उनसे। तो जैसे जैसे हम लीड बना रहे थे तो हमको जोश आ रहा था कि हम फर्स्ट हैं, हम गोल्ड जीतेंगे इंडिया के लिए। तो उस वक्त फिनिश किया तो सब कुछ तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा था। सर लेकिन एक बात मुझे बताइए, इस बात का दुख है कि सारे गेम्स दिखाई दिए एशियन गेम्स में, हर खेल को दिखाया गया, बढ़ चढ़ के दिखाया गया, रिकैप्स हुए, रिप्लेस दिखाई दिए, लेकिन रोइंग का गेम ही नहीं दिखाया गया। रिप्लेस छोड़ दीजिए, लाइव नहीं दिखाया गया। आप लोगों के परिवार मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर पर इंतजार कर रहे होंगे कि आप लोग खेलेंगे और जीतेंगे। जीत तो लिया लेकिन दिखाया नहीं कहीं। ये सर हम मीडिया को भी दोष देते हैं इस बात का कि उन्होंने सभी गेम को एक जैसा सोचना चाहिए था। बाकी हमारा क्या है, अगर फोकस देखा जाए तो पूरा मेरे ख्याल 3-4 चैनल जो क्रिकेट पे चलते हैं, बिल्कुल, तो ना वो क्रिकेट ओलंपिक में ना एशियन गेम में, बिल्कुल। तो हमारे पहले जो हमारी हीट थी उसमें तो ऐसा था कि चलो फाइनल दिखाएंगे, घर वाले और पूरे जितने भी बाकी खेलों के हीट भी दिखाए, बाकी के सब कुछ दिखा रहे थे, उसका रैप प्रचार, ट्रैक फील्ड हो गया, सब कुछ दिखा रहे थे, लेकिन हमारी गेम का फाइनल लास्ट 500 मीटर भी नहीं दिखाया कि कैसे क्या कर रहे हैं। ने कही वो ये कही कि एक तो देश के लिए रिप्रेजेंट करना आर्मी की तरफ से, और उसके बाद आप खेलों के जरिए भी देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, आप तिरंगे को सबसे ऊंचा लहराते हुए देखते हैं। ये अपने आप में सबसे अल्टीमेट फीलिंग है। जी, बहुत खुशी की बात है। पहले तो हम इंडियन आर्मी में सेवा कर रहे हैं देश की, सभी बोलते हैं, और दूसरा हम स्पोर्ट्स में अपने देश के लिए, मतलब देश का तिरंगा सबसे ऊपर रहता है। काफ़ी फख्र की बात है सभी इंडियंस के लिए, क्योंकि हम भी पहले फील करते थे जब हम स्पोर्ट्स देखते थे, हमारा तिरंगा झंडा सबसे ऊपर रहता था। तो वही हमारे दिमाग में था कि हमने बेस्ट करना अपना। एक बात तो होती है कि आप सेना की तरफ से देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने आप में बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। दूसरी बात ये कि आप खेलों के जरिए भी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, सेना में हिस्सा बनकर, और उसके बाद आप गोल्ड जीत रहे हो। ये निश्चित तौर पर एक अलग किस्म की फीलिंग होगी। हाँ, ये एक तो मतलब देश की सेवा करने का पहला मौका आर्मी में ज्वाइन हुए, दूसरा मौका देश को मतलब बाहर जैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी देशों के मुताबिक मतलब अपोजिट में हम खेल रहे हैं कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काफ़ी खुशी की बात है कि हमें डबल मौका मिल रहा है दोनों साइड से कि देश को बढ़ावा, मतलब देश को प्रकट करने के लिए और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए खेलों में भी। ये वो टीम थी जिसने स्वर्ण पदक जीता, और बस एक जो गम है वो इस बात का कि अगर उस मुकाबले का जो है ब्रॉडकास्ट हुआ होता तो निश्चित तौर पर इनके चेहरे
पर आप और खुशी देखते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो स्वर्ण पदक इनके सीनों पर इस समय चमक रहे हैं वो निश्चित तौर पर इनके चेहरे की चमक को भी दर्शा रहे हैं। दिल्ली से रोहित जुगलान, इंडिया न्यूज़। इस वक्त पे हमारे साथ हवलदार नवीन पूनिया मौजूद हैं और मैं हैंडबॉल ना कह के गम बॉल कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपने जिस तरह का खेल वहाँ पर दिखाया वो निश्चित तौर पर दो बातें बताता है। एक तो ये कि इंडियन आर्मी में रहकर पहले तो देश के लिए वैसे ही गौरवान्वित करने वाली भावनाएं हैं, और दूसरी बात ये कि आप लोग देश के लिए लड़े भी और जीते भी और पाकिस्तान को हराया। और सबसे बड़ी बात ये होती है, लोग कहते हैं कि किसी और से भले ही हार जाओ, पाकिस्तान से नहीं हारना है। पूरे के पूरे टूर्नामेंट को कैसे सम अप करेंगे आप? सबसे पहले मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूँगा, और दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान से मैच होता है ना तो उस टाइम हमारे फ्रेंड के, घर वालों के, सभी का एक मैसेज आता है कि यार उनका पाकिस्तान से नहीं हारना है, आप मेडल लेके आओ, नहीं लेके आओ, उस टाइप से मोटिवेट करते हैं। तो मेरे कोचेज़ का भी, सभी को प्रेशर, टीम का एक प्रेशर होता है नेशनल खेलने का कि पाकिस्तान से जीतना है। तो मैच 27-27 पे बराबर था, लास्ट 10 सेकंड बाकी थी, मतलब जीतना ही, मतलब कम से कम करोड़ों आदमी मैच देख रहे थे, सभी की धड़कनें रुकी थी कि अभी क्या होगा। तो 10 सेकंड में मेरे को सौभाग्य मिला, मैंने गोल किया और टीम विजय हुई। वो उन 10 सेकंड के बारे में आप बताएंगे? वो सारे मैसेजेस याद आ गए होंगे, सारी लोगों की बातें याद आ गई होंगी कि कहा था कि किसी से भी हार जाओ, इनसे नहीं हारना है। वो 10 सेकंड मेरे को ना 10 साल जैसी लगी थी वो, कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या है, परंतु मैंने उम्मीद थी, क्योंकि मैं, सबसे बड़ी बात है कि मैं फौजी हूँ और हम बॉर्डर पे, हम स्पोर्ट्स वाले नहीं जा सकते, पर अपना जो जुनून है हम ग्राउंड में दिखा सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, जो टेक्निकल बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आमतौर पर जिन जिन गेंदों का यहाँ इस्तेमाल होता है वो थोड़ी सस्ती भी होती हैं, लेकिन हमारा सवाल सस्ते या महंगे से नहीं है। हमारा सवाल ये है कि उसमें टेक्निकल डिफ़ॉल्ट्स हैं। किसी को आपको रिलीज़ करने के लिए शोल्डर का जॉइंट लेना पड़ता है, फोर्स लेना पड़ता है, और वहाँ की जो गेंद होती है उसके लिए आपको रिस्ट की मदद लेनी पड़ती है। जब इतना बड़ा अंतर है, उसके बाद भी जाकर वहाँ पर जाकर एक अच्छा दमदार प्रदर्शन करना, इसको आप किस तरह से बताएंगे? और क्या आप कहना चाहेंगे यहाँ पर जो फेडरेशंस हैं उनको कि इस तरह की चीज़ों से हमें थोड़ा सा अवेयर कराया जाए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे इधर इंडोर ग्राउंड नहीं है, बहुत कम है। आउटडोर में प्रैक्टिस करते हैं, और दूसरी बॉल नेविया या कोस्को की बॉल होती है हमारे पास, उसको हमको क्या है, आत्मिक ग्रिप करना पड़ता है। और जो अदर कंट्री हैं, कतर, बहरीन, जो भी कंट्री है, उनमें क्या है, टोटली इंडोर ग्राउंड है, एसी ग्राउंड है, टेम्परेचर का पूरा फर्क है। और जो बॉल है वो गम बॉल होती है, वो हाथ में आप कैसे पकड़ोगे चिपक जाती है हाथ को। जब हम उसको रिलीज करते हैं तो उसको रिलीज करने के लिए ओनली रिस्ट से रिलीज करनी पड़ती है। और जो अदर बॉल है अपनी, जो इंडिया में यूज करते हैं, उसको हमने गरीब करके और शोल्डर से पावर मारना पड़ता है। अगर हम उस बॉल को, गम बॉल को शोल्डर की पावर मारेंगे तो वो अगर दूर फेंका तो इधर ही गिर जाएगी। ठीक है। अब की बार हमारे हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, मिस्टर आनंदेश्वर पांडे जी, उन्होंने बहुत अच्छा हमारी फैसिलिटी दी। अब की बार हमारा 3 महीने कैंप लगा था फैजाबाद में। आपने नवीन पूनिया को सुना, जिन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि किस तरह से चीज़ें थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस के बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। खासतौर पर पाकिस्तान जिनके खिलाफ जीतना था, उन्होंने जीत दर्ज की, और उसके साथ साथ आने वाले समय में देश उनसे एक बेहतर उम्मीद भी लगा सकता है। अपने कैमरामैन संजय के साथ रोहित जुगलान, सैम मानिक शो सेंटर, न्यू दिल्ली, इंडिया न्यूज़। भारतीय सेना में नायब सूबेदार जिनसन जॉनसन, और देश के लिए आप देखिए सुसज्जित है इस वक्त पे गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल के साथ। 1500 मीटर में गोल्ड मेडल और 800 मीटर में सिल्वर मेडल। जिनसन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स करना चाहूँगा आपको, क्योंकि देश का सीना आपने फख्र से चौड़ा कर दिया। और सबसे पहले उस सफ़र के बारे में बताइए। सिल्वर मेडल जीतने के बाद जब रात को नींद आई कि नहीं आई? सबसे पहले बताइए। सिल्वर मेडल जीतने के बाद ये लगा कि मैं चूक गया हूँ और अब 1500 मीटर मेरे पास आखिरी रास्ता है जहाँ पर मैं पोडियम में सबसे टॉप पर खड़ा हो सकता हूँ और देश का तिरंगा सबसे ऊपर लहराता हुआ देख सकता हूँ। सिल्वर मेडल जीतने के बाद मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरा पहले एशियन गेम्स था, मैं बहुत सेटिस्फाइड था। लेकिन मेरे से सारे एक्सपेक्ट किया था, गोल्ड एक्सपेक्ट किया था जी। उसके बाद मैंने रात को तो सोया था, क्योंकि नेक्स्ट दिन अगले दिन मॉर्निंग इवनिंग हीट्स था मेरा। फिर डॉप टेस्टिंग सब होके मैं सो गया था। फिर 1500 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, मेंटली और फिजिकली, क्योंकि 800 मीटर में जो गलती हुआ वो 1500 में मैं करेक्शन किया। क्या गलती हुई थी 800 मीटर में? आपको लगा आपके इंडियन काउंटर पार्ट ही जीते गोल्ड मेडल, ये भी देश के लिए बहुत शानदार बात है, लेकिन आपको अपने में क्या कमी लगी और क्या सुधार किया आपने 1500 मीटर में, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया था इस बार? 800 मीटर में मेरा रनिंग का फ्लो थोड़ा ब्रेक हो गया था और थोड़ा सा फिनिशिंग अच्छा नहीं किया था। लास्ट का 30 मीटर 20 मीटर बहुत अच्छा किया था, इसलिए मुझे सिल्वर मेडल मिला।
नहीं तो मुझे ब्रॉन्ज मेडल होना था, क्योंकि लास्ट सिल्वर और ब्रॉन्ज का डिफरेंस 2 माइक्रो सेकेंड था। लेकिन फुल मिला के मेरा फिनिशिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं था। मैं वो करेक्शन 1500 में किया, फिनिशिंग अच्छा से किया। और आने वाले समय में 2 साल का वक्त है अभी टोक्यो ओलंपिक्स में, आप तैयार हैं इस चीज़ को लेकर कि देश के लिए वहाँ पर भी एक पदक जीतना है, और क्यों ना वो गोल्ड मेडल ही हो? हाँ, अभी से अगले साल से ओलंपिक मन में रख के ट्रेनिंग करूँगा, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 साल बहुत कम है, जल्दी जल्दी महीना और साल ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए उसके लिए प्रिपरेशन करूँगा। मेरा जो मैक्सिमम एफर्ट मैं ट्रेनिंग में लगाऊंगा, कॉम्पिटिशन में लगाऊंगा, देश के लिए मेडल देने के लिए मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि एथलेटिक्स में अभी तक एक मेडल नहीं मिला। 2020 में वो लाने के लिए कोशिश करूँगा सारे इंडियन एथलीट्स। तो आप जिनसन जॉनसन थे जिन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि आने वाले समय में देश उनसे पदक की उम्मीद कर सकता है। उन्होंने बहुत अच्छे एफर्ट्स किए हैं और आने वाले समय में भी वो अपने एफर्ट्स लगातार जारी रखेंगे। अपने कैमरामैन संजय के साथ सैम मानिक शो सेंटर नई दिल्ली से रोहित जुगलान, इंडिया न्यूज़। भारतीय सेना के एक और खिलाड़ी सिपाही हरजिंदर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और एक नया स्पोर्ट जो कि इस साल के अप्रैल महीने में ही एशियन गेम्स में इंक्लूड होता है, उसमें आपने 4था स्थान हासिल किया है। वो खेल क्या है, उस खेल की क्या क्या मुश्किलातें हैं, उस खेल में किस तरह से हमारे देश ने परफॉर्म किया, और कैसे सिर्फ सेना के ही 2 वीर उसमें शामिल हुए, वो ज़रा से जान लेते हैं। सबसे पहले मैं हरजिंदर आपसे जानना चाह रहा हूँ कि उम्मीद थी कि जब हर देश से 2-2 ही खिलाड़ी सेलेक्ट हो रहे हैं तो आपका स्थान उसमें होगा और आप इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? हाँ सर, मेरे को उम्मीद थी और मैंने प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी की है, और मेरे को उम्मीद थी मेरा मेडल आना था। और अभी ये मेरा फर्स्ट कंपटीशन था इंटरनेशनल, और मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन आगे से मैं और मेहनत करके और नेक्स्ट जनरेशन गेम होगी उसमें मेडल लूँगा। सर, आपको क्या लगता है ये जो 3 डिफरेंट पॉइंट से शूट करना पड़ता है 300 मीटर की डिस्टेंस से, इसमें सिर्फ सेना के ही 2 खिलाड़ी क्यों? क्या सेना कुछ इस तरह से तैयारी करवाती है अलग से, उनकी ट्रेनिंग में इस तरह का एक रेगुलर शेड्यूल है, या फिर बाहर वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एज ए सिविलियन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है? देखिए, मैं इस इवेंट के बारे में ये बताना चाहूँगा कि 300 मीटर राइफल शूटिंग कंपटीशन जब भी होता है, इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंपटीशन है, इसमें 3 इवेंट्स हैं, एक स्टैंडर्ड राइफल, एक फ्री राइफल और एक प्रोन इवेंट। फ्री राइफल में ट्रिगर वेट कुछ भी नहीं होता, उसका मतलब ये है कि आप जैसे ही ट्रिगर छुएंगे गोली वेपन को छोड़ के टारगेट पे निकलेगी। बट हम जब स्टैंडर्ड राइफल की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड राइफल में जो ट्रिगर वेट होता है वो होता है 1.5 kg, और वो सर्विसेज के खिलाड़ी, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे नेवी, चाहे एयरफोर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो इंसास राइफल का इस्तेमाल करते हैं जिसका ट्रिगर वेट समवेयर अराउंड 1 या 1.5 kg के बीच में होता है। अच्छा। सो हम इस तरीके से ये बोल सकते हैं कि सर्विसेज के खिलाड़ी ही इसमें ज़्यादातर महारत हासिल करते हैं। और चूँकि आर्मी में इंसास राइफल एक पर्सनल वेपन है, तो जिस तरीके से एक कोई भी सिपाही या कोई भी जवान ट्रेनिंग के दौरान या अपनी यूनिट में किसी भी लगातार फायरिंग में रहता है, तो उसको एक आदत शुमार सी हो जाती है। उसको इस कंपटीशन में आने के लिए बस अपनी स्किल को सुधारने के लिए, क्योंकि ये प्रेसिजन गेम है, उसको स्किल सुधारने के लिए, उसको उतने टाइम का मैच खेलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करता है। और अपनी जो मेंटल जो स्थिति है, अगर हम इंसास राइफल की बात करें तो वो एक कॉम्बैट वेपन है, ये एक 300 मीटर राइफल स्टैंडर्ड वेपन एक प्रेसिजन वेपन है। तो यहाँ प्रेसिजन को हासिल करने के लिए 10 पॉइंट पे शूट करने के लिए एक शूटर को जो अपनी मानसिक संतुलन जो मेंटेन करना पड़ता है वो बहुत ज़रूरी है। टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा की है जो आपने बताया। सर, एक बात बताइए, जिस तरह से 4थे स्थान पर आपने पूरा का पूरा टूर्नामेंट फिनिश किया, क्या आने वाले समय में देश उम्मीद कर सकता है कि ये जो नई प्रतियोगिता आई है, क्योंकि पहली बार था और देश के सैनिकों को कम समय भी मिला होगा, क्योंकि अप्रैल का महीना था, अगस्त में कहीं ना कहीं एशियन गेम शुरू हो चुके थे, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में जब और वक्त मिलेगा, अब सेना में जाहिर सी बात है कि टेक्निकल लेवल पे भी इसको लेकर जागरूकता बढ़ेगी, फेडरेशंस का भी कहीं ना कहीं इनोवेशन होगा, तो आपको लगता है उसमें एक बेहतर तरीके से आप लोग परफॉर्म कर पाएंगे? जी सर, मेरे को उम्मीद है मैं अगले जो नेशनल एशियन गेम्स होगी उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, और जो मेरे को उम्मीद थी मैं मेडल की मैं वो पूरी करूँगा। और आने वाले समय में क्या आपको ऐसा भी लगता है कि इसमें देश की तरफ से भी ज़्यादा जागरूकता बढ़ेगी और सिर्फ आर्मी से ही नहीं बल्कि बाहर से भी लोग आएंगे इसमें जुड़ने के लिए? अगर देश से भी जागरूकता बढ़ेगी, हमारी भी जो प्रैक्टिस है वो भी तो जारी रहेगी साथ में, और हम और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ने के लिए। सर, इसमें लगता है आपको कि फेडरेशन जो लेवल्स है उसका एक बहुत बड़ा रोल है, अगर उनकी तरफ से एक कुछ ना कुछ इनोवेट ऐसा होता है या कोई क्रिएटिव आइडिया निकल कर आता है जिससे, क्योंकि अभी नया गेम है, इस पर बहुत काम हो सकता है और होना भी होगा, तो क्या आपको लगता है आने वाले समय में देश उम्मीद करे?
और बेहतर। जी देखिए, अगर मैं फेडरेशन की बात करता हूँ जो कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ये जो 300 मीटर बिग बोर इवेंट जो है, ये इसका नेशनल साल में एक ही बार कंडक्ट होता है, नेशनल कंपटीशन, प्री नेशनल और नेशनल दोनों, जिसके बेसिस पर इनकी शूटर्स की, चाहे वो सिविलियन हो या सर्विसेज के हों, उनकी नेशनल रैंकिंग डिसाइड होती है। अब चूंकि ये एशियन गेम्स में इंक्लूड हो चुका है, तो नेशनल फेडरेशन भी जो है देश का, वो इसकी तरफ थोड़ा बहुत जागरूकता अपनी ओर बढ़ाएगा। जो अटेंशन फेडरेशन स्मॉल बोर राइफल या पिस्टल को दी जाती है 10 मीटर या 50 मीटर या 25 मीटर, वही अटेंशन वो फेडरेशन 300 मीटर की तरफ भी अवश्य बढ़ाएगा। और हो सकता है आने वाले समय में फौजी ही नहीं, हो सकता है सिविलियंस भी इस चीज़ में महारत हासिल करें। बट कोशिश, अब चूंकि जब सिविलियन सामने आएंगे तो फौज की भी यही कोशिश रहेगी कि अपने शूटर्स को और तराशें, ताकि वो और अपना अच्छा रिजल्ट देश के प्रति और फौज के प्रति हासिल कर सके। तो ये आपने सुना कि किस तरह से एक नया गेम जो है वो इंक्लूड हुआ है एशियन गेम्स में, और उसमें किस तरह से भारतीय सेना ने एक बार फिर से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बल्कि 2 ही पोजीशंस थी और दोनों में ही भारतीय सेना के जवान थे, और जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया भी है, ये देखते हुए कि महज 4 से 5 महीने का वक्त मिला एक खेल को समझने के लिए, उसमें टारगेट शूटिंग के लिए, और जैसा कि सर ने बताया कि उसमें टेम्परामेंट जो है वो सबसे बड़ा की है। तो उम्मीद यही है, जैसा कि हरजिंदर ने भी बताया, कि आने वाले समय में देश इसमें मेडल जीत सकता है और सिविलियंस भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर देश उम्मीद कर सकता है कि एक पदक देश के नाम इस नए कंपटीशन में भी ज़रूर आएगा। अपने कैमरामैन संजय के साथ रोहित जुगलान, सैम मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली, इंडिया न्यूज़।